प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री के सामूहिक इस्तीफे की मांग कर दी गई है दोस्तों। और अब यह मामला सीधा कोर्ट में गया है और कोर्ट में यह चैलेंज किया गया है कि इन तीनों को हटा दीजिए। दोस्तों, बड़ी खबर सामने आ गई है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तीफा तो खुद बीजेपी नेता मांग रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा पूरा विपक्ष मांग रहा है और अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का इस्तीफा मांगा जा रहा है। मामला कोर्ट की दहलीज तक पहुंच गया है। दोस्तों, पूरा मामला क्या है और क्या अमित शाह इस्तीफा देंगे? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पद से इस्तीफा देंगे? क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस्तीफा देंगे? आप सभी को पता है कि ये तीनों बीजेपी की जान है और अगर तीनों में से कोई गड़बड़ा गया तो ये मानिए कि पूरी पार्टी ध्वस्त हो जाएगी। और अब इन्हीं तीनों को हटाने के लिए सीधा मामला कोर्ट की दहलीज में जाता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, ज्यादा समय नहीं लेते हैं, सीधा मुद्दों पर आते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे को लेकर कि आखिरकार बीजेपी नेता खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तीफा क्यों मांग रहे हैं। और इस्तीफा ही नहीं बल्कि धमकी भी दे रहे हैं कि अगर नरेंद्र मोदी इस्तीफा नहीं देंगे तो जबरन उनको कुर्सी से हम लोग हटाने का भी काम करेंगे। विपक्ष तो इस्तीफा मांगता ही मांगता है, जनता भी इस्तीफा मांगती है। और मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि आप लोग क्या चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी इस्तीफा दें या फिर ना दें? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों, पूरा विपक्ष इस्तीफा मांग रहा है, लेकिन अब बड़ी खबर सामने आ गई, जहां पर बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांग लिया है। हम तीनों के इस्तीफे पर आएंगे, चिंता मत कीजिए। वीडियो अगर लंबी जाएगी तो घबराने की जरूरत नहीं है, जानकारी मिल रही है मुफ्त में तो ले लीजिए, हम तो यही कहेंगे। दोस्तों, यहां पर देखिए, बड़ी खबर सामने आई, जहां पर भाजपा के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस्तीफा मांग लिया है। खबर में आप लोग देख सकते हैं। और अभी हाल फिलहाल में जब नरेंद्र मोदी अपना 74वां जन्मदिवस मना रहे थे, उस वक्त भी सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि 75 साल की उम्र में बीजेपी में कई बड़े नेताओं की राजनीति नरेंद्र मोदी ने खत्म कर दी, यानी कि 75 साल की उम्र रिटायरमेंट की उम्र होती है। इसीलिए नरेंद्र मोदी को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। और अगर नरेंद्र मोदी इस्तीफा नहीं देते हैं तो ये बीजेपी और आरएसएस ये दोनों के नियमों के खिलाफ होगा। इसीलिए नरेंद्र मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन नरेंद्र मोदी ने इस्तीफा नहीं दिया। अब फिर सुब्रमण्यम स्वामी ये कह रहे हैं कि अडानी की वजह से भारत की किरकिरी हो रही है, क्योंकि अडानी किसी घोटाले में फंसते हैं तो नाम नरेंद्र मोदी का आता है, इसीलिए नरेंद्र मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए, यहां पर लिखा है, भाजपा के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर लेते हुए उनके इस्तीफे की मांग की है। सुब्रमण्यम स्वामी ने एक्स यानी ट्विटर पर लिखा कि मोदी को अब सार्वजनिक जीवन से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि अमेरिकी अदालतों में अडानी और उनकी कंपनी के खिलाफ जो भी सामग्री सामने आएगी उससे भारत सरकार की प्रतिष्ठा को नुकसान होगा। तो यहां पर देख सकते हैं, सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि अडानी को लेकर के अमेरिका की जो रिपोर्ट सामने आएगी उससे भारत सरकार की अखंडता, भारत सरकार की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े होंगे, इसीलिए नरेंद्र मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए। यह दूसरी बार है दोस्तों जब सुब्रमण्यम स्वामी ने इस्तीफा मांगा है नरेंद्र मोदी का। बात करते हैं अमित शाह की, तो अमित शाह को लेकर भी चारों तरफ यह आवाज उठ रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने तो साफ साफ कहा कि आज रात 12 बजे से पहले अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए। और अगर इस्तीफा अमित शाह नहीं देते हैं तो नरेंद्र मोदी को इस्तीफा ले लेना चाहिए, क्योंकि अमित शाह ने बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का अपमान किया है, घोर अपमान किया है, जिसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो एक तरफ जहां पर बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांग लिया, तो दूसरी तरफ पूरा विपक्ष इंडिया गठबंधन अमित शाह का इस्तीफा मांग रहा है। तीसरी तरफ बड़ी खबर सामने आ गई है, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा मांगा गया है। मामला कोर्ट भी पहुंच गया है। अब कोर्ट इस पर क्या फैसला सुनाएगा, सब इसी ओर देख रहे हैं कि कोर्ट क्या करेगा। दोस्तों, यहां पर देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर भी बड़ी खबर सामने आ गई है। खबर की हाइलाइट्स हम लोग सबसे पहले देखते हैं। यहां पर लिखा है, सीएम योगी आदित्यनाथ को हटाने की मांग, नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट है। लिखा है, सीएम योगी आदित्यनाथ को हटाने की मांग, इलाहाबाद हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल, न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव के दाखिल की याचिका। दोस्तों, बात यह है कि अभी हाल फिलहाल में आप लोगों ने देखा कि एक जज साहब ने मुसलमानों को लेकर बहुत अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था, कटमुल्ला कटमुल्ला कहा था। मामला सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम सिस्टम के पास भी गया और यह कहा गया कि आप कुछ और बोल सकते थे, आपने ऐसा क्यों बोला, तरह तरह की बातें होने लगी। इसी बीच दोस्तों यह खबर सामने आ गई कि मुख्यमंत्री के पद से हटे योगी आदित्यनाथ, इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर।
देखिए यहां पर लिखा है, जनहित याचिका में आरोप लगाया गया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न्यायमूर्ति शेखर यादव की टिप्पणियों का खुले तौर पर समर्थन किया, जो कि उनके पद और कार्यालय के शपथ का घोर उल्लंघन है। तो दोस्तों, जो याचिका दायर की गई है इलाहाबाद हाई कोर्ट में, उसमें कहा गया है कि योगी आदित्यनाथ ने जो न्यायमूर्ति हैं शेखर यादव, उनकी टिप्पणियों का समर्थन किया है, खुले तौर पर समर्थन किया है, जो कि ना कि योगी आदित्यनाथ ने जो शपथ लिया था, ना तो उस पर खरा उतरता है और ना ही सरकार को लेकर ऐसा शोभा देता है कि कोई सरकार इस तरीके से, कोई जज अगर किसी मुसलमान को इस तरीके से बातें कर रहा है, मुल्ला मुल्ला कटमुल्ले कटमुल्ले कह रहा है, तो उसका समर्थन करें योगी आदित्यनाथ। तो यह बात बिल्कुल नहीं बैठती है, इसीलिए योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा मांगा जा रहा है। अब दोस्तों, आप सभी को पता है, इन्हें त्रिदेव भी कहा जाता है, बीजेपी का त्रिदेव नरेंद्र मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ, आप सभी लोग भली भांति जानते हैं। और अभी इन तीनों का इस्तीफा मांगा जा रहा है, एक एक करके हमने आपको सबूत दिखा दिए। एक तरफ जहां पर नरेंद्र मोदी का इस्तीफा खुद ब खुद बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी मांग रहे हैं, दूसरी तरफ अमित शाह का इस्तीफा पूरा विपक्ष मांग रहा है, और तीसरी तरफ अब इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल हो चुकी है, जिसमें योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग की गई है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न्यायमूर्ति शेखर यादव की टिप्पणियों पर समर्थन जताया है, खुले तौर पर समर्थन किया है। और कहीं ना कहीं जज साहब ने, जिनका नाम शेखर यादव है, इन्होंने मुसलमानों की भावनाओं को आहत किया है। मुसलमानों को लेकर ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि आप दूसरे तरीके से बोल सकते थे, आपने ऐसा क्यों बोला, आपको नहीं बोलना चाहिए था। उसके बाद भी ये आरोप लग रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जस्टिस शेखर यादव के बयान का समर्थन कर रही है। इसीलिए मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट गया है और याचिका दाखिल हो चुकी है। अब देखते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट क्या करता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट कोई फैसला सुनाता है या फिर याचिकाकर्ता को फटकार लगाता है, अब ये देखने वाली बात होगी। तो वैसे दोस्तों, ये खबर बड़ी ही दिलचस्प है कि तीनों का इस्तीफा मांग लिया गया है। नरेंद्र मोदी का इस्तीफा खुद बीजेपी नेता ने मांगा, अमित शाह का विपक्ष ने, और योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा कई ऐसे स्वतंत्र इंडिपेंडेंट संगठन है जो एक जनहित याचिका लेकर के हाई कोर्ट पहुंचे। अब देखते हैं कि क्या कुछ होता है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, इस्तीफा देना चाहिए या फिर नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।